जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जो आगामी बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए जो है ना आपका ये नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन बैंक भी निकाला गया है, जो आपका 2010 से लेके जो अभी वर्तमान तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 19,838 का, सभी का जो है ना PYQ दिया हुआ है। तो उसको भी हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, तो उस क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से जो है ना क्वेश्चन आगामी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का कहाँ कहाँ से जो है ना किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। बाकी आप सभी के लिए तो राहुल स्टे ग्रुप के द्वारा होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है ना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आज के क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले अगर 1 से लेकर 11 तक जो है ना कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हाँ देखिए, ये आपका जो है ना होमवर्क सीरीज प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच आपका 22,000 जो आपका आगामी वैकेंसी के लिए जो आपका ना होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका ये सारे बुक से जो है ना आपका होमवर्क आपका स्टार्ट हो गया है। तो जिनको भी होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना है, PYQ लगाना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का फ़ी का बात करें तो 99 रुपया है, एक बार पेमेंट करना है। लगातार आपको 3 से 4 महीना आपको लगातार जो है ना ग्रुप में पढ़ाई करते रहना है, ताकि आपका जो वैकेंसी आएगा उसके लिए आप पहले से जो है ना आपका तैयारी संपूर्ण तरीके से पूरा हो जाए। तो आपको इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है, ये सारा कुछ देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जो है ना इसका बाकी साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी होता है, आपका साथ में आपका होमवर्क चलता ही है, होमवर्क आपका मिल ही रहा है। साथ में आपका 10 बजे आपका क्वेश्चन मिलता है, उसको MR शीट पे बनाइए। और 12 बजे जो है ना आपका उसका सोल्यूशन PDF मिलता है, ताकि आप एनालिसिस कर लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बाकी तो यूट्यूब पे सारा प्रैक्टिस सेट का क्लास आ ही रहा है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन बैंक है, ये भी आपका जो है ना ग्रुप में एक दिन क्वेश्चन बैंक और एक दिन PYQ के तौर पे जो है ना करवाया जा रहा है। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सभी लोग कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, मतलब आप लोग नंबर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बोल रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो विचार करने बोल रहा है। पहला जो कथन है ना कि IPv4 पत्ते 32 बिट के होते हैं, और दूसरा कह रहा है कि IPv6 पत्ते 128 बिट के होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों कथन क्या है तो आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है तो सही है, मतलब जो आप IPv4 है ये पत्ते 32 बिट के होते हैं और IPv6 पत्ते जो है 128 बिट के होते हैं। दोनों कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, कौन सा है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, लिनक्स है। क्या है तो लिनक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, बताइए इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित डिजिटल क्या है तो खाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है, यहाँ पे देखिए अभी कथन A है और कारण R है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए अभी कथन A कह रहा है कि जब कोई समुद्री जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्या है तो आपका सही है। कह रहा है कि जब कोई समुद्री जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, ये क्या है तो सही है। और कारण R कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा AR, दोनों सत्य है और RA का सही क्या है स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्प्रेशन जो होता है ना, मतलब डिस्पायरेशन होता है, इस प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है सबसे कम होता है, बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म
से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लाल का। किसका होता है? तो लाल का होता है। चलिए आगे देखिए, कराए कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। कराए कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है? तो काम करता है। चलिए आगे देखिए, कराए कि ऑपरेशन नुमखोर का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। ऑपरेशन नुमखोर का जो उद्देश्य है ना क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा वाहन तस्करी और फर्जी पंजीकरण क्या है? तो रैकेट को रोकना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 16 अप्रैल 2026 को भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित करने की अधिसूचना जो है ना जारी की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 16 अप्रैल 2026 को भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात धोलेरा में। किसमें? गुजरात में कहाँ है? धोलेरा जो है ना SEZ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि 16 अप्रैल 2026 को एका भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि 16 अप्रैल 2026 को एका भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 3 मूर्ति एस्टेट नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आपका क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन का, उसके बाद उसका 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन जो सोल्यूशन PDF रहता है उसको आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि वहाँ से जो सोल्यूशन रहता है उसको देख करके जो है ना मैथ रिंग बाकी GK GS का जो भी क्वेश्चन गलत होता है आप एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट PYQ और साथ में होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा। सूची 1 में क्या है? कांग्रेस अधिवेशन है और सूची 2 में क्या है? तो आपका अध्यक्ष है। तो देखिए बॉम्बे में जो आपका अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बॉम्बे के बोलेगा तो जो है ना ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे। वो से बॉम्बे, वो से भूमेश चंद्र बनर्जी। और बॉम्बे जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था और कलकत्ता का हुआ था 1906 में। उसमें अध्यक्ष कौन थे? उसमें जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। और लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आपका AC मजुमदार थे। और कलकत्ता में जो हुआ था 1917 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपका यहाँ पे जो है एनी बेसेंट थे, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा ना 2, 1, 4, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। बोल रहा है कि मराठा साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के बारे में कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था, ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी क्या है? तो सही है। तीसरा कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बाद मराठा शक्ति समाप्त हुई, ये भी क्या है? तो सही है। चौथा कह रहा है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान में मंत्रिमंडल नहीं बनाया, ये क्या है? तो गलत है, बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे D नंबर गलत है, लेकिन A B C क्या है? तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो दर है और सूची 2 में क्या है? तो परिभाषा है। तो CRR का बोलेगा तो क्या होगा, बताइए। तो CRR का बोलेगा तो क्या होगा? तो नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा। SLR का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा। और रेपो दर का क्या होगा? तो रेपो दर का जो है ना आपका सीमांत अस्थायी सुविधा हो जाएगा। और MSP का बोलेगा तो यहाँ पे अल्पकालिक उधार दर हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 1 मिनट। यहाँ पे जो है ना आपका रेपो दर का जो है ना रेपो दर का यहाँ पे हो जाएगा अल्पकालिक उधारी दर होगा। क्या होगा? एक दूसरे के आमने सामने ही है, तो रेपो दर का अल्पकालिक उधार दर हो जाएगा। और MSP का जो है ना आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, तो सीमांत अस्थायी सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है? तो A में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी कथन क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ये भी क्या है? तो सही है। यहाँ पे तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो देश है। सूची 2 में क्या है? तो राजधानी है। तो देखिए पहला ऑस्ट्रेलिया राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलेगा तो आपका कैनबरा हो जाएगा। और कनाडा का राजधानी बोलेगा तो यहाँ पे आपका कनाडा का राजधानी जो है ना आपका ओटावा हो जाएगा। और आपका ब्राज़ील का राजधानी बोलेगा तो आपका ब्रासिलिया हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी बोलेगा तो यहाँ पे आपका प्रिटोरिया मतलब कार्यकारी हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? 1, 3, 2, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि बिहार के खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं है? बताइए। कह रहा है कि बिहार के खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका क्या है? तो सही नहीं मतलब क्या है? तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार में पाइराइट का प्रमुख भंडार रोहतास जिले में है, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि चूना पत्थर कैमूर पठार में पाया जाता है, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि बिहार में कोयला का भंडार है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि बिहार में सोने का प्रमुख भंडार जमुई जिला में हो सकता है, बिल्कुल है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका सी होगा, लेकिन A, B, D क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। क्वेश्चन 18 में कह रहे हैं यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सूची 2 में क्या है? तो मार्ग है। तो देखिए पहला जो है ना आपका NH44, इसका पुराना नाम बोलेगा तो NH7 है। ये कहाँ से कहाँ तक इसका मार्ग है? तो इसका मार्ग बोलेगा तो श्रीनगर से जो है ना आपका हो जाएगा कन्याकुमारी तक है। और NH48 का बोलेगा तो इसका पुराना नाम NH8 है। इसका अगर मार्ग बोलेगा तो मार्ग इसका जो है ना दिल्ली से मुंबई तक है। और NH जो है ना आपका 19, इसका NH पुराना नाम क्या है? NH2 है। इसका अगर मार्ग पूछेगा तो आपका दिल्ली से कोलकाता हो जाएगा। और NH16 इसका पुराना नाम NH5 है, इसका मार्ग बोलेगा तो आपका कोलकाता से चेन्नई हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका 4, 2, 3 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। बताइए। यहाँ पे कह रहे हैं भारत में सिंचाई के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि नहर सिंचाई उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिक है। जो नहर का सिंचाई है ना उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिक है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि नहरें से सिंचाई पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में अधिक है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि तालाब सिंचाई दक्षिण भारत में अधिक है, ये भी क्या है? सही है। और चौथा कह रहा है कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें हैं, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी मतलब चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोलकाता में। कहाँ है? तो कोलकाता में है। और राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला बोलेगा तो पालमपुर में है। फल शोध संस्थान बोलेगा तो सबौर भागलपुर में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान बोलेगा तो राजमुंदरी में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। बाकी सॉल्यूशन में जो है ना आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको जो है ना मिलेगा, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके ग्रुप में जो है ना करवाया जा रहा है सब कुछ PYQ, प्रैक्टिस सेट और आपका होमवर्क तीनों जितना करवाया जा रहा है अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और अब तो आपका MCQ भी जो है ना चैप्टर वाइज का सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर फ़ायदा हो। ठीक है, तो जितना करवाया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक करते जाइए। अभी हम लोग के पास बहुत समय है, जब वैकेंसी आ भी जाएगा तो आप लोग का जो है ना कम से कम 2-3 महीना लगेगा उसका एग्ज़ाम होने में, तो बेहतरीन जो है ना आपका तैयारी हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो भी ज्वाइन किए हैं बेहतरीन ढंग से जितना हम करवा रहे हैं उतना करिए। बाकी जो सुबह में नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट होता है करेंट का, उसको भी दीजिए, और शाम में जो 3 बजे होता है उसको भी आप लोग को देना है। तो समय निकाल करके टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेस्ट लगाने आपको 3-4 घंटा का समय निकालना पड़ेगा। और 3 बजे का टेस्ट तो भी फिलहाल बंद है, लेकिन आपका स्टार्ट जो है नए सिरे से आपका स्टार्ट होगा बिहार दरोगा के पैटर्न पर। तो आप सभी लोग जो है जितने भी बिहार पुलिस का भी तैयारी करें तो आप सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा करेगा। अगर उच्च लेवल का तैयारी कीजिएगा तो आपका नीचे का जो है ना आपका उसमें आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। तो सभी लोग जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप राहुल स्टेज ग्रुप में है तो वहाँ पर आपको तो लिंक हमेशा मिलता ही है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। बताइए, कह रहा है किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। बताइए, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उदयपुर में। कहाँ है? तो उदयपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी जो है ना कौन सा है। बताइए, चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनुग्रहित है। क्या है? तो अनुग्रहित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि सही परिवाची शब्द चुनिए। प्रतारक का क्या होगा? बताइए, प्रतारक का जो है ना क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ठग। क्या होगा? तो ठग होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि समानार्थी शब्द बताएं। बीची का जो है ना क्या होगा? बताइए, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लहर। क्या होगा? तो लहर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विपरार्थक शब्द बताएं। मिर्सन का जो है ना क्या होगा? बताइए, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रुच होगा। क्या होगा? तो रुच होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुख्य रूप से किस संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है? बताइए, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है यदि किसी सरल लोलक जो है ना आप सिंपल पेंडुलम की डोरी की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि किसी सरल आवर्त की डोरी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्त काल जो है ना कितना हो जाएगा? बताइए, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दोगुना। क्या हो जाएगा? तो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि यदि दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए आपका भी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। बताइए, तो देखिए पहला आपका भी कथन ए कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक मतलब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि जिंक जो है ना लोहे की तुलना में ऑक्सीजन और नमी के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और लोहे का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए या दोनों सत्य है और आर ए का क्या है? तो सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एल्काइन सजातीय श्रेणी का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, एल्काइन का सूत्र पूछा है, क्या होगा? बताइए, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CnH2n माइनस क्या होगा? तो 2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनने वाले सोडियम कार्बोनेट की कड़वाहट को दूर करने के लिए उसमें से कौन सा मंद खाद्य अम्ल मिलाया जाता है जिससे वह बेकिंग पाउडर बन जाता है? बताइए, क्या मिलाते हैं? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टर्टरिक अम्ल। क्या होगा? तो टर्टरिक अम्ल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 10 से 12 अप्रैल 2026 तक 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ किया गया? पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टॉर बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स 2026 का प्रस्ताव किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक फॉर्म में मुर्गियाँ खरगोश जो है ना आपका बोल रहा है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो बोल रहा है कि एक फॉर्म में मुर्गियाँ और खरगोश है, कुल मिलाकर 20 प्राणी है, पैरों की संख्या है, तो आपका गाय मुर्गा का प्रश्न हो गया है। तो यहाँ पे 35 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि RBI का प्रतीक जो है ना क्या है? बताइए, तो RBI का प्रतीक पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका सी होगा, एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट आएगा रहा कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया गया? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना किस वर्ष में मनाया गया?
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1974 में। कब मनाया गया? 1974 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है बताइए। भीम का फुल फॉर्म पूछा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत इंटरफेस क्या है? तो फॉर मनी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना पूछेगा तो ये हुआ था आपका 1919 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1919 में। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो आपका जेनेवा में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा साबरमती। कौन सी नदी है? तो साबरमती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित बताइए। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या होगा? 2015 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिंदू समाज में भक्ति आंदोलन का आरंभ भारत के किस क्षेत्र को माना जाता है बताइए। हिंदू समाज में भक्ति आंदोलन का आरंभ भारत के किस क्षेत्र से माना जाता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण भारत। क्या होगा? तो दक्षिण भारत होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था बताइए। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार जो है किसके द्वारा किया गया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिन्हास ए सिराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या अविवाहित के गर्भ से हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कानीन। क्या होगा? तो कानीन होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि असंगत मतलब विलियम शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द जो है ना कौन सा है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मार्तंड है। क्या है? तो मार्तंड क्या है? तो आपका असंगत है। लेकिन वैशानर, हुतासन, जातवेद इस क्या है? ये तीनों ही अग्नि का क्या है? तो प्रवाची शब्द है। जबकि मार्तंड क्या है? तो सूर्य का जो है ना प्रवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। व्यंग्यक लेखक सामाजिक जो है किस पर तीखा प्रहार करता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विसंगतियों को। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। शीतल गन्ने का यहाँ पे देखिए रस पीजिए। बी में और गर्मी भगाइए। और सी में क्या है? कोई त्रुटिपूर्ण, मतलब पहला में जो है ना आपका शीतल गन्ने का, और बी में आपका रस पीजिए। सी में क्या है? और गर्मी भगाइए, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं। बताइए किस में आपका अशुद्ध है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा शीतल गन्ने का क्या है? इसमें जो है ना आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखिएगा ना कि हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के नियमों के अनुसार विशेषण हमेशा जो है ना, विशेषण हमेशा उस संज्ञा के ठीक पहले आता है जिसकी वह विशेषता बता रहा हो। यहाँ शीतल क्या है? मतलब शीतल मतलब ठंडा। शब्द गन्ने की नहीं बल्कि यह रस की विशेषता को जो है ना बता रहा है। इसलिए इस वाक्य का शुद्ध रूप होना चाहिए गन्ने का शीतल रस। क्या होगा? गन्ने का शीतल रस पीजिए और गर्मी भगाइए। क्या होगा? तो सही क्या वर्ड क्या होगा? तो गन्ने का शीतल रस पीजिए और गर्मी भगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के वर्तनांक को किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है बताइए क्या होगा। कह रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एन आपका क्या होगा? तो आपका बड़ा होगा 1 से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग में F2 पीढ़ी के फेनोटाइप का अनुपात क्या प्राप्त होता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना क्या होगा? तो सी होगा 9:3 अनुपात 3 अनुपात क्या होगा? तो 1 होगा। चलिए आगे देखिए, करा यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। कभी कथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है बताइए।
तो देखिए अभी कथन एक आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के दौरान एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि मानव द्वारा हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एस ए नोड, क्या होगा तो एस ए नोड होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस खनिज का आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा कैल्शियम, क्या होगा तो कैल्शियम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। पौधों में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। पतियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या होगा, तो परिवहन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कर्नाटक, क्या होगा तो कर्नाटक होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुद्दे पर व्यवहारिक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुद्दे पर व्यवहारिक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मानव तस्करी, क्या होगा तो मानव तस्करी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बताइए। कह रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 59 डिग्री। आगे देखिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि चोल वंश के अभिलेखों में उल्लेखित बेट्टी किस प्रकार का कर था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा श्रम के रूप में लिया जाने वाला क्या था, कर था। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने शुरू करवाया था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के लिए सुल्तान की थी, बताइए। कह रहा है फिरोजाबाद नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के लिए सुल्तान की थी, बताइए कौन सुल्तान था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि फिरोज शाह तुगलक फिरोजाबाद जो है ना, फिरोजाबाद नगर बोल रहा है ना कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के लिए कौन सा सुल्तान ने किया था। तो याद रखिए कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जो ऑप्शन में क्या है तो नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहे हैं नेपीडा शहर किसकी राजधानी है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा म्यांमार का। किसका है, तो म्यांमार का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल जो है स्थित है, बताइए। हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राखीगढ़ी है, क्या है तो राखीगढ़ी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ना कौन सा है, बताइए। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है कौन सा है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ बोलेगा तो क्या होगा, तो कैमूर की पहाड़ियाँ बोलेगा तो आपका बिंद श्रेणी हो जाएगा। और महादेव की पहाड़ियाँ बोलेगा तो सतपुरा श्रेणी। और इलायची पहाड़ियाँ बोलेगा तो सहादरी हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ए सी बी किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन बोलेगा तो किसके द्वारा किया जाता है, ए किया जाता है आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा है ना, तो यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और आपका उच्च न्यायालय, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो पहला व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग का बोलेगा तो कौन सा क्षेत्र है। तो व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग का बोलेगा तो कौन सा क्षेत्र है, आपका निजी क्षेत्र है। राज्य के स्वामित्व वाला उद्योग का बोलेगा तो कौन सा क्षेत्र है, ये आपका जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र है। और व्यक्ति और राज्य के संयुक्त वाला क्षेत्र बोले किसको बोलते हैं, आपका यहाँ पे आपका जो है ना संयुक्त क्षेत्र ही हो जाएगा। और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग बोलेगा तो कौन सा क्षेत्र होगा, ये आपका सहकारी क्षेत्र होगा।
तो यहाँ उत्तर क्या होगा 4, 1, 3, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि सुधा मूर्ति की पुस्तक द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पेंगुइन्स रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि सुधा मूर्ति की पुस्तक द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है, तो पेंगुइन्स रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और सुधा मूर्ति का पुस्तक का नाम क्या है, द सर्कल ऑफ लाइफ। द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है, सुधा मूर्ति का है। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है, तो पेंगुइन्स रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा क्या है, प्रकाशित हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया द कमेटी खालिस्तान द न्यू प्रपोजल आफ्टर ए लॉन्ग एंड हीटेड डिबेट, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रिजेक्टेड। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ होल अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे सेंटेंस दिया सी सेड टू हिम आर यू गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सी आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज गोइंग टू द पार्टी डेट क्या होगा, तो नाइट होगा। चलिए आगे देखिए करा कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड होगा ना कौन सा होगा, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऑक्यूरेंस, क्या होगा ऑक्यूरेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ बाकी तीनों क्या है, तो गलत तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 75 का रहा फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड द इंटायर टीम खालिस्तान देयर रिमार्केबल सक्सेस इन द प्रोजेक्ट, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑन होगा, क्या होगा, तो ऑन होगा। नेक्स्ट है करा कि संकट या आपातकालीन स्थिति में मानव शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एड्रेनलिन होगा। नेक्स्ट है करा कि पारिस्थितिकी में बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य, बताइए। पारिस्थितिकी में बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खास श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की क्या है सांद्रता में वृद्धि है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, बताइए। कह रहा है कि संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक स्थापित किए जाते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 36,000 जो है ना आपका किलोमीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि लाइफाई मतलब लाइट फिडेलिटी तकनीक में वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा प्रकाश का। किसका, तो प्रकाश का। चलिए आगे देखिए करा इनमें से कौन आधुनिक आवर्त नियम है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, तो देखिए पहला करा है कि CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, क्या ऐसा ही है। दूसरा करा है कि पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो 1,3 कार्बन अणु है, भी क्या ऐसा ही है। तीसरा करा है एल्वेओली की दीवारों पर रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, भी क्या ऐसा ही है। और डी नंबर करा है श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, क्या है, तो गलत है। यहाँ पे डी नंबर गलत है लेकिन ABC क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारत की 16वीं जनगणना डिजिटल सेंसस के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है ना गणना किया गया, ठीक है। तो भारत की 16वीं जनगणना के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है ना गणना किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 38,424 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है, बताइए। क्वेश्चन करें एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में क्या है, तो शीर्ष पर है।
तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, राजस्थान। क्या होगा? तो राजस्थान होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का, निम्नलिखित में से बिहार के कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूना पत्थर। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मांग और आपूर्ति किस प्रकार का बाजार मूल्य निर्धारण करती है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, संतुलन मूल्य होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का है 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वायसराय हार्डिंग। क्या होगा? तो वायसराय हार्डिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरकार के लिए राशि उत्पन्न करना। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुख्यमंत्री। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पर्यटन उद्योग। क्या होगा? तो पर्यटन उद्योग होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नव भारत साक्षरता का जो कार्यक्रम था ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 2022 से 23 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पाकिस्तान। क्या होगा? तो पाकिस्तान होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का, नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आशीष खन्ना को चुना गया है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ सेंटेंस जो है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 ईयर। बताइए क्या होगा? बताइए। अप्रोप्रिएट बोल रहा है कि ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे सेंटेंस कर रहा है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 ईयर्स। बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4-5 क्या होगा? ईयर्स होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो है ना सिंस में यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिटी सिंस 5 ईयर्स है, यहाँ पे क्या होगा? तो 4-5 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि बांक में जो है रेखांकित भाग के स्थान पर वो 4-5 ईयर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देखिए दिया व्हेन आस्क्ड अबाउट द मिसिंग डॉक्यूमेंट द क्लर्क स्टार्टेड टू बीट आउट द बस। बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अवॉइड कमिंग टू द क्या होगा? मेन पॉइंट। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कोलोसॉल। बताइए क्लोसॉल का क्या होगा? बताइए यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, क्या होगा? तो इसका जो है ना क्लोसोसॉल का जो हिंदी होता है ना आपका विशाल होता है, इसका सिनोनिम पूछेगा तो इमिनिसेंस होगा। क्या होगा? इमिनिसेंस होगा, मतलब क्या? बहुत अधिक, मतलब विशाल। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका नया वैकेंसी आने वाला उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप, तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार पुलिस, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।